Hello guys, let's start our series on JavaScript for beginners to master and basic to advanced. In the last video हम लोगों ने पढ़ा था कि what is JavaScript, how we can use JavaScript and why to learn JavaScript. So now onwards we'll talk about JavaScript basics and how we can write JavaScript program in our HTML page. अब कैसे JavaScript के प्रोग्राम को JavaScript के कोड को आप HTML पेज में लिखेंगे through different methods and how we actually do it. So let's start. So first thing is JavaScript का कोड जब भी आप लिखते हैं तो you have to use script tag. आपको script tag यूज करना है स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग एंड एंडिंग और उसके बीच में आप JavaScript का कोड लिखेंगे. आप ये कोड बॉडी सेक्शन में भी लिख सकते हैं और हेड सेक्शन में भी लिख सकते हैं. हम इसका कोडिंग अभी देखेंगे. बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू एक तरीका ये है जहां पे आप JavaScript को आप HTML पेज में लिख सकते हैं. अनदर मेथड इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट. आप एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखिए एक अलग फाइल में, उसको .js एक्सटेंशन से सेव कीजिए और अपने HTML पेज में उसको कॉल कीजिए. तो दैट इज एक्सटर्नली यू आर यूजिंग दैट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इन आवर HTML पेज. So basically there are two ways. Now let's see the coding. So this is our first way where हमने यहाँ पे HTML पेज कोड किया है जहाँ पे हमने doc type HTML लिखा, HTML head, HTML tag, then head tag that is not mandatory. आप इसको omit कर सकते हैं. उसके बाद body section में आपने this is our JavaScript code. तो आपने script tag दिया, वहां पर आपने document.write that is one way of writing कोई भी JavaScript का प्रोग्राम आपके HTML पेज पे. तो डॉक्यूमेंट इज अनदर कंपोनेंट जहां जो आप यूज करते हैं. यहाँ हम फर्दर देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर हायरार्की of that hierarchy. The document dot write is method to write something on browser. और ये हमने डबल कोट्स में लिखा माई फर्स्ट जावास्क्रिप्ट. जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे डबल कोट्स में वो एज इट इज आपके ब्राउजर पे देखिए आपको डिस्प्ले होगा. तो दिस इज अवर जावास्क्रिप्ट कोड. मैंने इसको लिखा बॉडी सेक्शन में. यू कैन राइट दैट ऑल्सो इन योर हेड पार्ट. यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं और आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं. नाउ जो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग है, जब हम पहले जब कोडिंग करते थे जावास्क्रिप्ट की तो वी यूज्ड टू राइट स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू जावास्क्रिप्ट ऑब्लिक टेक्स्ट. बट नाउ यू कैन ओमिट दैट और आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं स्क्रिप्ट टैग. So the type attribute is not required now. So JavaScript is a default because JavaScript is a default scripting language of in HTML. तो आप directly script tag लिख सकते हैं. Now जब आप script लिखते हैं JavaScript लिखते हैं तो at the bottom of body section तो better है. Reason being it improves the display speed because script interpretation slows down the display. So it's a good practice कि आप JavaScript का कोड at the bottom of your body section लिखें. तो let's run this. मैं इसको हम इस कोड को edit plus में यूज कर रहे हैं. edit plus एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं जिसका कोड पार्ट और ब्राउजर पार्ट भी यहीं पर होता है. You can run it and you can see this is what comes on the browser. That is ये हमारा HTML का पेज है जहाँ पे हमने डायरेक्ट लिखा था JavaScript in body and this thing is जो आपने स्क्रिप्ट से लिखा my first JavaScript, right? अगर इसी को मैं डिस्प्ले करूँ अपनी नेट माइक्रोसॉफ्ट एज में तो यहाँ पे JavaScript in body and my first JavaScript that is जो आपने अभी JavaScript के थ्रू लिखा. तो this way you can write your JavaScript code in our HTML page. तो यहाँ पर आप जब भी JavaScript को HTML में लिखेंगे तो आप .html से ही सेव करेंगे. ये था हमारा JavaScript जब हम HTML पेज में ही लिख रहे हैं. Now next is कैसे आप एक्सटर्नली इसको कॉल कर सकते हैं. तो इसके लिए first you have to make JavaScript का प्रोग्राम. इसमें मैंने बनाया window.alert 5+6. Window is a main object of your window that is browser object model. ये हम बाद में पढ़ेंगे. that is advanced JavaScript BOM browser object model. उसका फर्स्ट कंपोनेंट होता है window. आप इसको omit भी कर सकते हैं and you can directly write alert. window.alert alert एक alert box होता है. जैसे आपको कभी आपने कोई वेबसाइट ओपन किया तो बोलते हैं कि this website is not secure. तो that
comes to the user. तो alert box user तक आता है and you if you press OK तो आप proceed करते हैं further. तो same ways JavaScript में ये alert box है जिसके थ्रू आप JavaScript का प्रोग्राम लिख सकते हैं और ब्राउजर में डिस्प्ले कर सकते हैं. So window.alert and in the brackets I have written 5 plus 6 that gives the value 11. अगर आप इसको डबल कोट्स में देंगे तो ये डायरेक्टली ऐसे राइट करेगा 5 plus 6 लिखा हुआ आएगा ब्राउजर में बट actually we need the result so we'll do directly 5 plus 6 and the semicolon. राइट तो ये हमने एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखा और इसको सेव किया .js में जावास्क्रिप्ट में. उसके बाद हमने एक HTML का प्रोग्राम लिखा नॉर्मल प्रोग्राम है उसमें स्क्रिप्ट टैग यूज किया. उस स्क्रिप्ट टैग में अंदर कुछ नहीं है बट हमने स्क्रिप्ट की स्टार्टिंग जो टैग होता है उसी में सोर्स दिया src इक्वल टू जो भी हमारे प्रोग्राम का नाम है और हमने जावास्क्रिप्ट में सेव किया है. तो मैंने ये प्रोग्राम बनाया था तो एक्सटर्नल javascript.js मैंने यहाँ पे कॉल किया है. लेट्स एग्जीक्यूट दिस. हम इसको यहीं पे कॉल कर सकते हैं ब्राउजर में लाइक दिस. तो ये था हमारा नॉर्मल HTML के पेज में जो हमने लिखा था जो डिस्प्ले हो गया ब्राउजर पे एंड दिस इज द अलर्ट बॉक्स which gives you the result 5 plus 6 that is 11. Right? So using external JavaScript आप यूज कर सकते हैं अपने HTML पेज और JavaScript को ब्राउजर में एंड दिस इज अ गुड प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एक्सटर्नल JavaScript बिकॉज जब आप वेबसाइट बनाते हैं कंट्रोल प्रोवाइड करना होता है थ्रू JavaScript तो आपको यू हैव बिगर फाइल्स यू हैव 100 of HTML pages and also you have 5-10 JavaScript programs. तो इट्स नॉट गुड प्रैक्टिस कि आप हर HTML पेज में और राइट करें कोड प्रॉपरली इन द HTML पेज. गुड प्रैक्टिस is कि आप JavaScript का प्रोग्राम अलग से बनाएं एंड यूज दैट HTML पेज को डायरेक्टली कॉल करें because you can use multiple JavaScript files in one HTML page. So that is a good practice. We have already seen our first JavaScript program. In the next video, we'll talk about different methods to write JavaScript code in our HTML page. Till then, subscribe to my channel. If you really like my video, give me a thumbs up and press the bell icon for more updates. If you have any queries, write in the comment section. And thank you guys and happy learning. Bye bye.